और स्कूलों में लोकल भाषा में पढ़ाई को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी भाषा में जल्दी सीखते हैं। नई शिक्षा नीति में भी लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात कही गई है और इसके लिए उन्होंने अभिमन्यु का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु मां के गर्भ में ही सब कुछ सीख गए थे। खबर पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, लोकल भाषा को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति में भी इसका जिक्र है और शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि बच्चों को लोकल लैंग्वेज सिखाने पर जोर देना चाहिए। क्या कुछ इस दौरान शिक्षा मंत्री ने और खास बात कही है? जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पर हैं और ये महत्वपूर्ण जो रीट परीक्षा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा है, इसकी तैयारियों को लेकर बैठक यहाँ पर की जा रही है। और आज एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जिस तरीके की शुरुआती लैंग्वेज सीखने को मिलेगी वह वही सीखते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिए कि जो बच्चा पेट में गर्भ में रहता है और उसके माता के पास जैसा माहौल रहता है वो वही सीखता है। साथ के साथ में उन्होंने अभिमन्यु का भी उदाहरण दिया कि वो भी अपनी माँ के पेट में जो सीखने वाली बातें थी वो सीख गया था। और साथ के साथ उन्होंने हाड़ौती का भी एक हाड़ौती की जो भाषा है वो उसका भी उदाहरण दिया था कि भाई मैं जा रहा हूं तो उसको वहां पर ऐसे बोलते हैं, मैं जा रही हूं छू। तो इस तरीके की भाषा जो छोटे बच्चे लगातार अपने परिवेश में अपने स्थानीय लैंग्वेज की सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस बात को लेकर उन्होंने जोर दिया है कि अब से जो नया सत्र है, जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी क्लास वाले, उनको आंगनवाड़ी में इस तरीके की लैंग्वेज उनको स्थानीय भाषा में सिखाई जाए। और अब देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और शिक्षा राज्य मंत्री जो मदन दिलावर है वो प्रेस से बातचीत कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं। में नीचे रखने भी जाएगी कहीं ऊपर तो अजमेर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यहां पहुंचे हुए हैं और नई शिक्षा नीति में लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की है। थोड़ी ही देर बाद मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यहां पहुंचे हुए हैं। तो परेशानी ना हो, यदि कोई इस प्रकार का प्रकरण ध्यान में आता है कि यहाँ परेशानी को निराकरण उससे पहले ही करने का प्रयास किया जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को कि देश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की स्वच्छ प्रतिष्ठा है और ये बरकरार रहे, इस प्रकार का आग्रह मैंने अधिकारियों को किया है। एक बात मैंने जरूर कही है कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती है जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसमें पता नहीं कब से सरकार के आदेश तो नहीं है लेकिन परंपरा सी बन गई है। जो प्रायोगिक परीक्षा लेने जाते हैं एग्जामिनर, उनकी आवभगत होती है, बैंड बाजों के साथ ले जाया जाता है, अच्छे होटलों में रुकवाया जाता है और शायद इसलिए होता होगा ये कि हमारे स्कूल के बच्चों को अधिक से अधिक अंक देकर जाएं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं, जब पढ़ा हूं, मुझे उससे भी अच्छा नहीं लगता था और आज भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अधिकारियों से कहा है मैंने कि इससे बचे ताकि अच्छा रहेगा और जो प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं उनका मूल्यांकन करके ही अंक दें। रीट की परीक्षा के बारे में भी चर्चा हो रही है। अभी तक जितने रीट परीक्षाएं की हुई है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं आई है और उन्होंने सफलतापूर्वक इस काम को किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में कि हमने रीट की परीक्षाओं में पात्रता जो रखी है फॉर्म भरने की या भाग लेने की, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। वो संशोधन ये है, एसटीसी बीएड जैसी परीक्षाएं हो रही हैं तो पहले था कि वो परीक्षा पास करने के बाद ही ये परीक्षा टीचर परीक्षा रीट में भाग ले सकता है। अब ऐसा नहीं है। वो जैसे मान लो उसको एसटीसी या बीएड की परीक्षा देनी है तो उसमें एडमिशन हो गया हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर ही हो चाहे 1 महीना ही क्यों नहीं हो, तब भी वो ये परीक्षा देने का पात्र हो जाएगा। ये हमने संशोधन किया है ताकि उसके 1-2 साल बच सकते हैं, क्योंकि माना कि वो 16 साल का भी है, 17 साल का भी, 17.5 साल का भी है, 18 साल का भी, तब भी दे सकता है, ताकि बाद में जो 1 साल उसको परीक्षा देने का लगता है उसके जीवन का 1 या 2 साल बच जाएगा। अब बोला आपका तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आप सुन रहे हैं मीडिया को संबोधित करते हुए। शिक्षा मंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात शिक्षा मंत्री की तरफ से कही जा रही है और बोलचाल की भाषा में बच्चे जल्दी सीखते हैं, ये बात भी मदन दिलावर ने कही है।